प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगाकर भाजपा द्वारा बेचने से जुड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि पटवारी भर्ती घोटाला, इसकी पूरी जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी को थी। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह पटवारी भर्ती घोटाला अंजाम होने दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार के साक्ष्य खुद कह रहे हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, दिख जाते हैं। भाजपा सरकार ने 18 साल से पहले सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगानी शुरू कर दी, जो आज तक भी जारी है। वो व्यापम घोटाला हो, वो डीमैट घोटाला हो, वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, वो नर्सिंग घोटाला हो, वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, या फिर परीक्षाओं के रिजल्ट ना निकालने का घोटाला हो। इन सब ने करोड़ों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का गला घोट दिया। सबसे पहले आया था 23 भर्ती परीक्षाओं में करोड़ों युवाओं के भविष्य की बोली लगाने वाला व्यापम घोटाला, जिसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम का ये घोटाला 12 जून 2004 को सामने आया था पहली बार, हम 2023 में। उसके बाद छतरपुर में, एमपी नगर भोपाल में, तुकोगज इंदौर में, निशातपुरा भोपाल में कई अपराध दर्ज हुए, एक के बाद एक। 2004 से भाजपाई सत्ता में परीक्षा भर्ती घोटाले लगातार चल रहे, पर 23 भर्ती परीक्षाओं में व्यापम की 1 करोड़ युवाओं का भविष्य तो लील दिया गया, उनकी जिंदगियां तो लूट ली गई, पर हुआ कुछ नहीं। शिवराज सिंह चौहान ज्यों के त्यों उनके सरपरस्ती में यह काम चलता रहा। फिर आया व्यापम से भी बड़ा डीमैट घोटाला, जिसमें डेंटल और मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं, जो सरकारी सीटें हैं, वो 6 निजी मेडिकल और 16 निजी डेंटल कॉलेजों ने 50 लाख रुपया से 1.5 करोड़ रुपया तक ये सीटें बेच डाली। वर्षों तक ये चला। खुद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया और कहा यह घोटाला व्यापम से भी बड़ा है और शायद इसकी जांच नहीं हो सकती। कुछ पत्रकारों ने तो आकलन कर इस घोटाले को 10,000 करोड़ तक का बताया। उसके बाद युवाओं के भविष्य को फिर नर्क में डाला नर्सिंग घोटाला। मध्य प्रदेश में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, लगभग वही चलते हैं, असली नर्सिंग कॉलेज बचा नहीं। 695 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं। 2 लाख 3 लाख रुपया एक बिटिया या बेटे को देनी पड़ती है उसकी फीस। 1.5 लाख बच्चों की जिंदगी अंधकार में चली गई। खुद हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि यह हैरत है कि ऐसे कॉलेज जो दुकानों से चलते हैं, वहां नर्सिंग की परीक्षा की इजाजत आप कैसे दे देते। और यह भी कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज समाज में जहर घोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। और जो भर्ती घोटाले के तथ्य हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आप भी सुन रह जाएंगे। पटवारी भर्ती घोटाले के 22 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त परीक्षा का नोटिस जारी किया। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक 2023 तक बच्चों ने फार्म भरे। पटवारी भर्ती परीक्षा में 9,78,266 बच्चों ने पेपर दिया या भाग लिया। 10 लाख मान लीजिए लगभग। इनकी परीक्षा 15 मार्च से शुरू हुई और 23 अप्रैल तक ली गई।
क्योंकि 10 लाख बच्चे थे। यह परीक्षा प्रदेश में 78 केंद्रों पर हुई। 30 जून 2023 को इसका रिजल्ट आया। 8,600 के करीब का चयन हुआ। जब 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट आई तो पता चला कि 10 में से 7 केवल एक भाजपा के विधायक के कॉलेज से हैं, बाकी एक भाजपा के जो मंत्री हैं उनके बेटे के कॉलेज से हैं। तब इसकी कलई खुली। कई ऐसे भी लोग थे जो वन रक्षक भर्ती में तो फिट थे और पटवारी भर्ती में विकलांग बन गए और फिर भर्ती हो गए। व्यापक रूप से 15-15 लाख रुपए में पटवारी की नौकरी बेचने की बात आप सब ने जग जाहिर की सामने आई। मुख्यमंत्री ने भी 19 जुलाई 2023 को एक ट्वीट किया। आपके सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई शिवराज सिंह चौहान ने, और यह कहा कि एक सेवानिवृत्त जज हैं राजेंद्र कुमार वर्मा साहब, उनके वो जांच करेंगे और 31 अगस्त तक जांच पूरी हो जाएगी। आज हम 3 नवंबर को हैं, ना जांच है ना रिपोर्ट है। पर हुआ क्या? जैसा मैंने आपको बताया था, यह परीक्षा 15 मार्च से 23 अप्रैल 2023 तक ली गई। 25 मार्च से, माफ कीजिए, यही कहा है भैया, या तो आप करें, मैं क्या कह रहा हूं। 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक ली गई। परंतु हुआ क्या? ये सारा घोटाला 4 अप्रैल 2023 को पकड़ लिया गया। यानी परीक्षा तो चली 25 तक, पर 4 अप्रैल को यह घोटाला पकड़ लिया गया था और यह उसका सबूत है, मैं आपको भेज रहा हूं।